हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। यूट्यूब का चैनल है, तो देख लो डिटेल्स में सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो, है ना। यही तो है। सेंड रुपीज़ 1.5 लाख वन टाइम पेमेंट है, लेक्चर है, इतना है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, ऑथर ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम स्टिंगर जर्मनी। तो इतना स्टैंडर्ड का तुमको ये पढ़ाई हो रहा जा रहा है। हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कहीं नहीं पढ़ाई होगी, ये चीज़ जान लो। इसलिए इसका लाभ उठा लो और पैसा भेजने में कंजूसी मत करो। कंजूसी करोगे तो हमारे तरफ से भी कंजूसी हो जाएगा, है कि नहीं। हो सकता है हम चैनल को बंद कर दें अगर तुम्हारा पेमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो ये समझ लो कोई लड़का फ्री में जो है नहीं पढ़ पाएगा, ये समझ लो। इसलिए हमारा पैसा तुमको, तुम्हारा फर्ज बनता है जल्द से जल्द भेज दो। और यही चीज, क्योंकि हमारा भी खर्च है कि नहीं। हमारा खर्च है। और तुम अगर इतना चालाक बनोगे कि तुम हमको हमारा पैसा नहीं दोगे, मैं चैनल बंद कर दूंगा। हजारों हजार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसका कारण जो है तुम होगे। हमको तो कुछ पैसा आना ना चाहिए, मान लो 100% नहीं आया, लेकिन कुछ लड़कों का तो आना चाहिए, है ना। यही चीज है। इसलिए जो है मेरे पैसा भेजने में दिक्कत मत करो मेरे यार। हम खुश रहेंगे तभी जो है सब कोई खुश रहेगा, है ना। तो हमारे पास इतनी शक्ति है, इस चीज को समझ लो। खबर अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में आ गए हैं। न्यूटन्स लॉ जो है कि हम कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं, सिंगल चॉइस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ये काम हम कर चुके हैं। इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है सो समझ लो। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो नक्शा बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। तो है यही है इंक्लाइंड प्लेन। ये जो तुम्हारा प्लेन है ना, यही हमारा जो है इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन, बीच का एंगल थीटा है, यही चीज। और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, यही चीज। और इसी पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसी पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसका मास m है, इसका मास m है कि नहीं। इस ब्लॉक को जो है जरा गौर से देखो, ये रेड रंग का ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ना, ये स्मूथ है, चिकना है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है।
है कि नहीं, ये चीज है। अब हम इसके मोशन की बात करें, इसके मोशन की बात करें तो इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है इसको जरा गौर से देखो। इस पे कुछ फोर्स जो सटा हुआ है वो लगाएगा, अब कुछ फोर्स ऐसा होगा जो सटा हुआ नहीं है फिर भी लगाएगा, है कि नहीं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ, यही अर्थ है जो इधर की ओर खींचता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारा अर्थ को समझ लो, है ना, यही चीज। और ये जो जमीन है ये वाला इस पे फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये जो है इस जमीन से सटा हुआ नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, इससे सटा हुआ ये वाला प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ये धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा। तो ये धक्का इधर मारेगा कि इधर मारेगा कि एकदम वर्टिकल मारेगा, सामने मारेगा, ये डिपेंड करता है इस पे। ये चिकना रहेगा तो सीधे मारेगा, और रुखड़ा रहेगा तो वो सीधा नहीं मारेगा बल्कि टेढ़ा मारेगा, है कि नहीं। तो चूंकि यहाँ लिख दिया है कि ये स्मूथ है, चिकना है, इसीलिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो यही वाला लगेगा। इसी को एन कह दो, बहुत से लोग इसको वर्ड्स में कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। किस पे लग रहा है तो ये लाल वाले पे, लाल वाले बॉडी पे, है कि नहीं। हाँ, और धरती माता दूर दूर से इस पे फोर्स लगाएगी, ये हमेशा अपनी तरफ लगाती है, तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया, यही हो गया। कितना लगाती है तो m और गुना जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो है फॉर्मूला। तो इस पे कुल मिला के ही 2 फोर्स लग रहा है, आई बात समझ में, ये चीज है, ये चीज है। अच्छा, और भी देखो, ये चलेगा किधर, तो ये चलेगा तुम्हारा इसी डायरेक्शन में चलेगा, है कि नहीं। तो पाथ का जो रास्ता है उसको हम जो है यहाँ पे बना रहे हैं, इसके जो चलने का जो रास्ता है ये हर लड़के को पता होना चाहिए। ये इसमें से तोड़ के अंदर नहीं घुसेगा और न इस पर छलांग मार देगा कि ऊपर चला जाए। इसका चलने का जो रास्ता है वो समझदार लड़के समझते हैं, वो यही है, समझे कि नहीं, यही चीज है। तो यही है पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन, समझे कि नहीं। तो ये चीज समझ लो। और इसके साथ पाथ ऑफ मोशन के साथ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें इसका कोई विस्थापन नहीं है, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। टेढ़ा डायरेक्शन में पूछेंगे तो कुछ विस्थापन है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई विस्थापन नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो ये डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है, नॉर्मल की ओर चला जाएगा, यही है। यहाँ पे टूटा हुआ लकीर हम बना रहे हैं, वही हरा रंग का, ये इशारा कर रहा है कि नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हर क्वेश्चन में इसको तुमको ध्यान देना है कि इसका चलने का पाथ क्या है और उस पर नॉर्मल क्या है। तो उस पर जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है उस पर वो चलता ही नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। ये इशारा करता है कि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, नो, यही जो डायरेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, नो एक्सेलरेशन। और यही बता रहा है कि इस दिशा में फोर्स को तोड़ेंगे तो वो बैलेंस कर जाएगा, वो कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं। नो नेट फोर्स, नेट फोर्स along दिस लाइन, आई बात समझ में। तो सारा का सारा फोर्स तुमको यही डायरेक्शन में लगने वाला है, बस ये खत्म हो गया, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, बीच में तो कुछ नहीं। तो ये डायरेक्शन तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल नेट फोर्स acts along this direction, acts along this direction, आई बात समझ में, ये तो है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे फोटो गंदा ना करें, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आओ और उसका नाम दे दो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रेड मास एम।
रेड मास, इसका मास m था, है कि नहीं? इसका मास m था। यहीं पे देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके लिए कि तुमको सिखाया है कि मास के लिए जो है वो बुंदा खाली बना लेते हैं बस। अच्छा, अब इसमें जो डायरेक्शंस है ये बड़े इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है कि नहीं? एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक वर्टिकल डायरेक्शन हो गया 2 ठो, देखो नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया 3 ठो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया 4 ठो। ये चारों लाइन को इसमें शो करो, ये शो करो। तो जैसे ये है कि नहीं? अब इसको खींच के ले आओ पैरेलल, यही वो डायरेक्शन है कि नहीं? तो एक डायरेक्शन तुम्हारा ये हो गया, हल्का टूटा हुआ लाइन से इसको शो कर दो। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो तो आसानी से बन जाएगा। 4 लाइन तुमको खींचना है, तो हम सोचते हैं कि 4 लाइन में जो है 2 लाइन हम खींच दिए। अब दोनों का नॉर्मल कर लो। हॉरिजॉन्टल का जो नॉर्मल है वो यही लग रहा है कि नहीं? तो इसको ऐसे करके शो कर दो, लंबा लकीर टूटा हुआ खींच दो। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसका जो नॉर्मल है ये भी खींच दो बढ़िया से, है कि नहीं? ये चीज समझ। तो हमको लगता है यही होगा। कोई दिक्कत? यही होगा। चारों डायरेक्शन में हमको तोड़ देना है फोर्स को। तो ये डायरेक्शन में तुमको n लगा हुआ है, यही वो डायरेक्शन है, इसमें तुमको कौन सा लगा हुआ है? तो n लगा हुआ है, समझे? नॉर्मल फोर्स, है कि नहीं? अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि यही जो नॉर्मल फोर्स है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, यही है तुम्हारा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक। यही तुमको खोज रहा है कि n पता लगा। तो n का डायरेक्शन में हमने कर दिया। अच्छा, और देखो एक वर्टिकल डायरेक्शन में mg है, तो इस डायरेक्शन में तुमको mg फोर्स लगा हुआ है। और क्या है जी? आई, बस यही 2 ठो तो फोर्स लगा हुआ है कि नहीं? ये चीज। और जरा एंगल के बारे में ध्यान दे दो, ये थीटा है कि नहीं? तो हमको लगता है ये थीटा है और ये वही लाइन है और ये से चला गया, तो हमको लग रहा है कि ये जो है ना 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, याद रखो। ये टोटल है 90, तो बाकी बच जाएगा फिर थीटा, क्योंकि जोड़ने पे 90 आना चाहिए, है ना? यही है। तो ये है, इस लकीर को लंबा हॉरिजॉन्टल कर दो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो तो ये है। तो हमको लग रहा है ये भी उसी तरह थीटा हो जाएगा, तो समझे? कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से ये थीटा है, तो ये सामने का एंगल जो है ये भी थीटा होगा। तो कहाँ थीटा है इसी बहाने जान गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम्हारे काम का डायरेक्शन कौन कौन है? सो यहाँ देख लो, एक तुमको सिखाया है नॉर्मल डायरेक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और एक उसका परपेंडिकुलर। तो तुम्हारे काम का डायरेक्शन यही है, एक ठो ये है और एक ठो ये, समझे कि नहीं? इसी डायरेक्शन में सबको तोड़ दो, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में। हाँ, ये वाला इस डायरेक्शन में नहीं है कि नहीं? एक ये हो गया, एक, इसलिए इसको तोड़ दो। तोड़ने में दिमाग नहीं लगाना है। यहां से इस मुंडी से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस मुंडी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये टूटेगा तो एक ठो इधर बन जाएगा और एक ठो इधर बन जाएगा। अब ये इसकी कहानी खत्म, समझे कि नहीं? तो तोड़ने का क्या मतलब होता है तुम समझ गए। अच्छा, अब ये कितना लंबा है सो समझ लो, mg है, राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा है, तो हमको लगता है ये हो जाएगा mg cos थीटा, है कि नहीं? क्योंकि cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना? तो बेस यही वाला हो जाएगा और हाइपोटेनस कट गया तो यही मिलेगा। और उसी तरह से ये वाला जानना चाहोगे, ये वाला जानना चाहोगे
तो इसमें भी उसी तरह का हो जाएगा। एक वो कॉस होता है तो एक तो साइन हो जाएगा, ये mg साइन थीटा होगा, उसी के बराबर ये है, तो ये हो गया mg साइन थीटा। समझे कि नहीं? तो mg को तोड़ेंगे तो हमको यही दो ठो मिला, ये और ये। अब इसको दिमाग से हटा दो। अब तुम्हारे पास जो फोर्सेज बचे हैं मात्र 3 ठो है। एक ये वाला टूट के 2 ठो में बदल गया, एक ठो ये है कि नहीं? इधर कोई मोशन नहीं है, यहाँ पर हम शुरू में ही लिख दिए हैं, तो देखो नो मोशन, यही वो डायरेक्शन है, नो डिस्प्लेसमेंट। ये इशारा किया है कि ये एक दूसरे को काट देता है, एन जो है इसको काट देगा, तो इसी बहाने हम एन जान गए, एन बराबर mg cos थीटा। समझे कि नहीं? हाँ, अब ये एक ठो बच गया है, तो इसका काम है नीचे खसकाना। इधर जो है पूछेंगे कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कहोगे नेट फोर्स बाय मास। ये तो कैंसिल हो गया, खाली यही बचा है mg cos थीटा नेट फोर्स, सॉरी कॉस नहीं है, साइन थीटा है। अब बाय मास, मास तो इसका m है, mm कटेगा, तो फाइनल एक्सेलरेशन g साइन थीटा हो गया। समझे कि नहीं? तो इस फोटो में ये g साइन थीटा है, ये जो है ना कंपोनेंट इसका जो है यही एक्सेलरेशन का होगा। इतना ही एक्सेलरेशन से इधर घसकेगा। हालांकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है कि नहीं? जी कांस्टेंट है और थीटा भी फिक्स है हमारा, है कि नहीं? ये हमारा जो है प्लेन ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, रुका हुआ है, इसीलिए जो ये भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, कांस्टेंट, है कि नहीं? और ये है, तो तुमको निकालना ये नहीं था, तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ दिया है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो अभी अभी हम पता लगाए mg cos थीटा इसका आंसर है। देख लो, देख लो, ये तो पूछ रहा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज द मैग्नीट्यूड mg cos थीटा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये दिक्कत। इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है कि नहीं? ये तो है। तो ये था 5वां का सी, 5वां का सी। देख लो क्या कहता है। खुशी का समाचार 5 का आंसर इसमें भी सी दिया है ना। इस तरह से ये खतरनाक सवाल कैसे बनता है, क्या क्या तर्क वितर्क है, ये हम तुमको सिखा चुके हैं। ओवर।